हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर प्रियंका एंड टुडेज टॉपिक इज टूथ मोबिलिटी। तो आज हम बात करेंगे दांतों के हिलने के बारे में कि हमारे दांत क्यों हिलते हैं, उसका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टूथ मोबिलिटी किन कारणों से होता है? तो हमारे दांत का जब उसका गम एरिया और बोन सपोर्ट उसका काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है तो हमारे दांत हिलने लगते हैं। तो सबसे पहला जो कॉज है इसका डिपॉजिट, पुअर ओरल हाइजीन। अगर हमारे दांतों के अराउंड प्लाक या कैल्कुलस डिपॉजिट होने लगता है तो वो धीरे धीरे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसकी वजह से हमारा बोन सपोर्ट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हमारे बोन को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। तो वो बोन के कम होने की वजह से हमारे दांत हिलने लगते हैं या वीक हो जाते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब होंगे? जब हम ठीक से ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट इज पुअर ओरल हाइजीन। अगर हम ठीक से हाइजीन नहीं मेंटेन रख सकते हैं दांत की, तो हमारे दांतों में डिपॉजिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बोन को धीरे धीरे खाते हुए काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में मोबिलिटी आने लगती है। और मोबिलिटी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर वो डिपॉजिट काफ़ी सालों तक आपके दांत में रहेगा तब आपको मोबिलिटी आएगी। इनिशियल डेज में आपको दांत में मोबिलिटी नहीं आएगी, या तो वो दांत में आपके काफ़ी स्पेसिंग है, वो डिपॉजिट इतना हो चुका है कि आपके दांतों को वही पकड़ के रख रहा है। तो अगर हम जैसे उसको रिमूव करेंगे तो भी मोबिलिटी आ जाती है। तो अगर आपको 1 to 2 mm ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो वो जैसे ही वो डिपॉजिट रिमूव होगा उससे वो मोबिलिटी ठीक की जा सकती है। एंड सेकेंड टॉपिक इज ट्रॉमा। अगर हमें किसी भी टाइप की दांतों में चोट लगी है, अगर किसी भी टाइप का आपको आपके दांतों में या आपके किसी भी जॉ में बोन को नुकसान पहुंचा है, या जोर से कुछ भी जर्क लगा है, या किसी भी टाइप का ट्रॉमा हुआ है, तो आपका जो दांत है उसके बोन को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से वो दांतों की पकड़ काफ़ी लूज हो जाती है। तो ट्रॉमा की वजह से भी हमारे दांतों में मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। एंड थर्ड है मेडिकल कंडीशन। अगर हम ठीक से डाइट नहीं लेते हैं प्रॉपर, अगर हमारे दांतों में हमारा एज फैक्टर है बहुत ज़्यादा, तो हमारे बोन का रिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से भी दांतों में मोबिलिटी आती है, जो काफ़ी हद तक नेचुरल है, जिसमें हमें कैल्शियम हमारी डाइट में इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे हमारे दांत और मजबूत हो सके। और फाइबर हमारे दांतों में अच्छे से बने रहें, उसके लिए हमें विटामिन सी की भी एक भरपूर डाइट लेनी चाहिए। एंड फोर्थ इज कैविटी। अगर आपको किसी भी टाइप का आपके दांत में डिकेड है, तो उसमें कैविटी हो चुकी है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे आपके दांत को खोखला करते जाएंगे और बिल्कुल खाली कर देंगे उस दांत की जो भी हेल्दी टूथ स्ट्रक्चर है, काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बोन सपोर्ट को भी काफ़ी हद तक लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका दांत हिलने लगता है। तो आपका बोन का पोर्शन काफ़ी कम हो जाता है उस इन्फेक्शन की वजह से। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कैविटी है, डिके है उस दांत में बहुत टाइम से, तो आपके दांतों में मोबिलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये रही इसके कॉजेज़ की बात। अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर आपके दांत में मोबिलिटी आ चुकी है। तो बात करते हैं, अगर हमारे दांतों में हमारे दांत हल्के से हिल रहे हैं, 1 mm to 2 mm तक ग्रेड 1 मोबाइल हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने दांत की सफाई कर सकते हैं। स्केलिंग करा के उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे ही आप स्केलिंग कराएंगे आपको सडन रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़े टाइम तक वो हाइजीन मेंटेन रहेगी, जिससे आपके दांत साफ रहेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म साफ होते जाएंगे आपके मुंह से। तो जैसे ही वो क्लियर हो जाएंगे पूरी तरह से, आपका मसूड़ा हेल्दी, आपके दांत हेल्दी महसूस करेंगे, वो धीरे धीरे उनकी पकड़ टाइट होती जाती है। और उसके अलावा भी हम उस टाइटनेस के लिए एक आपको गम पेन दिया जाता है, कुछ मेडिकेशन दिया जाएगा, कुछ माउथ वॉशेस दिए जाते हैं आपके डेंटिस्ट की तरफ से। तो आपकी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप कम होने लगेंगे, तो आपकी दांत की हेल्थ अच्छी होती जाएगी और उसकी मोबिलिटी आप खुद ही देखेंगे, जो ग्रेड 1 में था धीरे धीरे कम होता जाएगा या टाइट होता जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये बात करी कि हमें स्केलिंग या क्लीनिंग दांतों की कराते रहना चाहिए, जिससे हमारे मुंह में बनने वाले ये प्लाक डिपॉजिट या कैल्कुलस डिपॉजिट ना हो सके। सेकेंड, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा है, लोअर एंटीरियर ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम सेकेंड ट्रीटमेंट जो होता है स्प्लिंटिंग, स्प्लिट कर सकते हैं दांतों में। एक स्प्लिट करके एक वायर आता है, जिसको हम अंदर दांतों की सरफेस पे लगाते हैं, जिससे वो सारे दांतों में वो दांत आपस में चिपक जाते हैं। तो उसकी वजह से जो आपके दांत हिल रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक हिलना बंद हो जाता है, क्योंकि आपको दांत निकालने की ज़रूरत नहीं होती है उसके लिए, और आपके दांतों की मोबिलिटी भी काफ़ी हद तक उससे कंट्रोल हो जाती है।
और वो सारे दांतों में जो लगने वाला फोर्स है वो सारे दांतों में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आपका कोई एक सिंगल दांत में ज़्यादा फोर्स लगने से उसकी मोबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो सेकेंड ट्रीटमेंट जो है वो स्प्लिंटिंग है, स्प्लिंटिंग आप करा सकते हैं। थर्ड ट्रीटमेंट, अगर आपके दांत हल्के से मोबाइल हैं तो उसमें आप कैप लगवा सकते हैं। 2 दांत के सपोर्ट से अगर उस दांत में कैप लग जाएगा तो आपके लगने वाले मैस्टिगेटरी फोर्स भी बराबर से दूसरे दांतों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उस दांत को आप काफ़ी दिनों तक चला सकते हैं। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आप काफ़ी दिनों तक उस दांत के साथ उसको जल्दी निकलवाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, कि उसकी मोबिलिटी और नहीं बढ़ेगी। अगर आप उसमें कैप लगवाते हैं या ब्रिज लगवाते हैं दांतों का, थोड़ा सा प्रिवेंशन उसका हो सकता है। एंड थर्ड ट्रीटमेंट इज, थर्ड आप बोन ग्राफ्टिंग करा सकते हैं। बोन ग्राफ्टिंग एक्चुअली सर्जिकल प्रोसीजर है। जैसे स्प्लिंटिंग की मैंने बात करी, स्प्लिंटिंग इज अ सिंगल विजिट प्रोसीजर, इसमें आपको 1 से 2 विजिट लगेगा और आपके दांत स्प्लिंटिंग के थ्रू काफ़ी हद तक टाइट हो जाते हैं। लेकिन जो बोन ग्राफ्टिंग होती है ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें जो बोन ग्राफ्ट आते हैं वो आपके जो बोन सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है उसमें लगा के वो काफ़ी हद तक उस दांत की मोबिलिटी कम कर सकते हैं, और उससे वो मोबिलिटी धीरे धीरे हील होगी, क्योंकि वो जो बोन मटेरियल है वो आपके दांत में थोड़े दिन तक उसको कंपैटिबिलिटी और मर्ज होने के लिए छोड़ा जाता है, जिससे ये सर्जिकल प्रोसीजर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली भी होता है। स्प्लिंटिंग उतना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली नहीं होता है, या कैप लगाना उतना कॉस्टली नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। लेकिन ये सर्जिकल प्रोसीजर थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपके दांतों की हेल्थ प्रॉपर से वो ठीक हो जाएगा। तो हमने आज बात करी कि टूथ मोबिलिटी में हम क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे हमारे दांतों में होने वाली मोबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन सबसे पहला जो डायग्नोसिस है वो आप खुद कर सकते हैं अपने घर में। अगर आपके दांतों में मोबिलिटी है, कहीं भी वो हिल रहा है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिए, उसका प्रॉपर चेकअप कराइए। जो पॉसिबल ट्रीटमेंट है जिससे आप जल्दी कराएंगे उतना जल्दी वो आपका दांत बच सकता है। जितना आप उसको डिले करते जाएंगे उस दांत में उतना ज़्यादा मोबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारे लिए भी उसको ट्रीट करना उतना ही थोड़ा डिफिकल्ट होता जाता है। तो जितना आप इनिशियल कंडीशन में उस दांत को ट्रीटमेंट करेंगे उतना ही उसका ट्रीटमेंट प्रोग्नोसिस काफ़ी अच्छा रहता है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच एंड कीप लाइकिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।